14 अगस्त 1947 की आधी रात, जब दुनिया सो रही थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर इतिहास करवट ले रहा था। दिल्ली में रोशनी थी, जश्न था, लेकिन उसी वक्त पंजाब और बंगाल की सरहदों पर आग थी, चीखें थीं, खून था और बिछड़ते हुए लोग थे। ये कहानी सिर्फ आजादी की नहीं है, ये कहानी उस कीमत की है जो लाखों लोगों ने चुकाई। सदियों तक भारत पर कई ताकतों ने राज किया। फिर आई ब्रिटिश राज की हुकूमत। ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुआ व्यापार धीरे धीरे शासन में बदल गया। 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने सीधे ताज के अधीन भारत को ले लिया। फूट डालो और राज करो, यह नीति सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये रणनीति थी। समय बीतता गया, स्वतंत्रता की चिंगारी भड़कने लगी। कांग्रेस बनी, मुस्लिम लीग बनी। नेताओं के बीच मतभेद भी थे, सपने भी थे। 1930 और 40 के दशक तक आते आते हालात बदल चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत को आजादी देना अब मजबूरी भी थी और राजनीतिक समाधान भी। लेकिन सवाल था, कैसी आजादी? एक देश या दो? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे। उनका कहना था, मुसलमानों को अलग पहचान और सुरक्षा चाहिए। दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संयुक्त भारत की बात कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मजबूत, अखंड राष्ट्र का सपना देख रहे थे। लेकिन जमीन पर हालात बिगड़ रहे थे। 1946, कलकत्ता, डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को जो शुरू हुआ, वो कुछ ही घंटों में दंगे बन गया। हजारों लोग मारे गए। पड़ोसी जो सालों से साथ रहते थे, अचानक दुश्मन बन गए। हिंसा की आग फैल चुकी थी। ब्रिटेन ने फैसला किया, भारत को जल्दी आजाद करना होगा। नए वायसराय बनाकर भेजे गए लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने एक योजना पेश की। 3 जून 1947, भारत का बंटवारा। सरहदें खींचने की जिम्मेदारी दी गई एक अंग्रेज वकील को, सिरिल रैटक्लिफ को। एक ऐसा आदमी जिसने पहले कभी भारत नहीं देखा था। उसे 5 हफ्ते दिए गए। 5 हफ्तों में उसे तय करना था, कौन सा गांव भारत में जाएगा, कौन सा पाकिस्तान में। नदी के इस पार या उस पार खेत किसके होंगे, घर किसका होगा, कब्रिस्तान किस देश में रह जाएगा। 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, लेकिन रैटक्लिफ लाइन का ऐलान 2 दिन बाद हुआ। लोगों को पता ही नहीं था उनका घर किस देश में है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग अपना सब कुछ छोड़कर नई सरहद की ओर चल पड़े। ट्रेनें भरी हुई थीं, सड़कें कारवां से भरी थीं, और कई बार ट्रेनें अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं थीं। वो पहुंचती थीं, लेकिन अंदर कोई जिंदा नहीं होता था। ब्लड ट्रेन, ये शब्द उसी समय पैदा हुआ। पंजाब चल रहा था, बंगाल सिसक रहा था, दिल्ली शरणार्थियों से भर चुकी थी। और इस सब के बीच महात्मा गांधी अकेले गांव-गांव घूम रहे थे। वो उपवास कर रहे थे, लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। लेकिन भीड़ अब किसी की नहीं सुन रही थी। अंदाजा है करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए। लाखों औरतें अगवा हुईं, बच्चे अनाथ हो गए। इतिहास की किताबों में इसे पार्टीशन कहा जाता है, लेकिन जिन लोगों ने इसे जिया, उनके लिए यह सिर्फ बंटवारा नहीं था, यह उनका घर था जो छिन गया। एक किसान जो लाहौर में पैदा हुआ, वो अमृतसर में शरणार्थी बन गया। एक परिवार जो ढाका में पीढ़ियों से रह रहा था, वो कोलकाता में नया जीवन शुरू करने को मजबूर हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब टाला जा सकता था? कुछ इतिहासकार कहते हैं राजनीतिक जिद थी, कुछ कहते हैं अंग्रेजों की जल्दबाजी थी। शायद सच इन सब के बीच कहीं है। आज भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र हैं। बाद में 1971 में एक और बंटवारा हुआ और बना बांग्लादेश। लेकिन 1947 की वो गर्मी आज भी जिंदा है।
सरहदें खिंच जाती हैं लेकिन यादें नहीं। आज भी लाखों परिवारों के पास पुराने घर की चाबी है, एक चाबी जो अब किसी दरवाजे में फिट नहीं होती। आजादी मिली, झंडा लहराया, राष्ट्रगान बजा, लेकिन उस झंडे की हर लहर में उन लोगों की आह भी है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और शायद आज भी हम उस परीक्षा से पूरी तरह पास नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भी नफरत की आवाज उठती है, 1947 की परछाई फिर से लंबी हो जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, धर्म, भाषा, जाति, इन सब से ऊपर है इंसानियत। आजादी की असली कीमत सिर्फ जमीन नहीं होती, वो होती है खून, आंसू और बिछड़ते हुए लोग। 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात दो नए देश पैदा हुए, लेकिन उसी रात एक साझा घर टूट गया और इतिहास ने लिख दिया आजादी की सबसे बड़ी कीमत